कुछ पता चलता था शब बारात है। असर के टाइम में बुढ़वा बुढ़िया फुसका फुसी करता था। बोले शब बारात के बोल हाँ, तब बुढ़वा दौड़ता था दुकान, आधा किलो सूजी 3 गो तेजपात। असर के टाइम में तब तक बुढ़िया डेगची डोआ ले तैयार, उधर से सूजी लाया डायरेक्ट तब तक किधर पुत्र थाली डुबी ले तैयार। घर में फट से दिया, मुंह में लिया, झंसा गया, फूक फूक के सूत गया। कहाँ कौन खाने, कहाँ मिलाद, कहाँ हथिया, कुछ जानता ही नहीं था। ये तो आलिमों ने बेटियों को पढ़ा दिया। कल 20 साल पहले ये जहालत थी, इन 5000 4000 आलिमों ने मेहनत कर दी। आज इलाके में इतनी रोशनी हो गई, इतनी बहार आ गई। जो लोग जो बेटी का ना गाती थी, आज वो नाते मुस्तफा गुनगुनाती है, जुबान से कहती है रात को सोते सोते मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए शब बारात में जागने की कोशिश कीजिएगा, है ना, और जाग के इबादत करने की कोशिश कीजिएगा। खाली जागना नहीं है, इबादत करना। अच्छा, एक दो खानदानी हरमुठ है, उसको पता नहीं शब बारात के कयामत रहो तो ये नहीं उठते, सुतले रहो। एक दो है इस गांव में, 2-4 गो है हर हाल। हाँ, एकदम चुपचाप हो, कोई मतलब ना शब बारात है न क्या है, चुपचाप सुतल, बरकत हरकत खत्म। बस झारखंडी बाबा घर में एकदम हालत खराब है, हो एक गिलास पानी पढ़ देते बढ़िया रहता। हम मतलब गिलास उलास छोड़ दिए हजरत, हम तो चपा कले पढ़ने लगे। पढ़िए देते, पियो, नमाज तो पढ़ना नहीं, आजकल नमाज पढ़ते कौन। आज जुमा था, आज जुमा था न पढ़े, अब 1 हफ्ता बाद, 1 हफ्ता बाद फिर जुमा। मुसलमान सप्ताह में 1 दिन नमाज पढ़ता है, गुरुद्वारा तरह जाएगा, मस्जिद गिरजा घर के तरफ। सप्ताह दिन 2-4 10 आदमी जाते हैं, बात बाकी नहीं जाता है, वो भी बीवी के सपोर्ट में। अगर जुमा में बीवी सपोर्ट कर दी तब जुमा पड़ेगा। सुबह जुमा के दिन से बीवी परेशान रहती है, शोहर के लुंगी सूखने दो, खींच के टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। टोपी बीवी खोजती है, ये जुमा पढ़ा झपझा फेंक दिया, कोई गम। फिर दूसरा जुमा आया, तब बीवी पर टोपिया तो सोचो यहाँ जुमा में रख ले कहाँ, 1 हफ्ता बाद को टोपिया कहाँ गया। बताइए, मुसलमान है या मुसलमान के जरल से काफी, जरल से को जो जुमा खाली पढ़ता है, नमाज 5 वक्त नहीं, वो जरल से मुसलमान। तो कहा जखनी चाबी तकनी मिटा दी। नमाज पढ़ो, मैदान में रहो तो नमाज पढ़ो, दुकान में रहो तो नमाज पढ़ो, खेत खलियान में रहो तो नमाज पढ़ो, घर के 4 दीवारी में रहो तो नमाज पढ़ो। जहाँ जाओ पढ़ लो। कयामत के दिन सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो नमाज की होगी। नमाज बेहतर होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए हराम खाने की कोशिश मत करो। उन फकीर बेटा बाप भिखमंगों से कह दो अब होशियार हो जाए। अब मांगने की कोशिश मत करो, बगैर मांगे जो दे दे खुशी से ले लो। अरे मैं कब कहता कि बेटी की दौलत मत लो। बेटी की जहेज लेना हराम थोड़ो है, जायज है, लेकिन मांगोगे तो ना जायज है। बिन मांगे मिले तो तोहफा है। बगैर मांगे बेटी वाला घर बसाने के लिए अपने विरासत से बेटियों को दे दे, ये सोच के कि मेरे विरासत से जा बेटी ले जा, तो ये जायज है, ये हक है, ये तोहफा है। मांगोगे मुंह खोल के, वही डिमांड, वही रिश्वत, वही हराम हम खाओगे, ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना रोजी में बरकत होगी। बगैर मांगे बेटी वाला तो 4 लाख दे दे तो ले लीजिए, बगैर मांगे तो 4 ट्रक दे दे तो ले लीजिए, लेकिन बेटी वाले को रोला कर, चंदा करा कर, खेत बेचवा कर मत लो, वरना ये हाय लग जाएगा। तुम्हारा कितनी पीढ़ियां गुजर गई, तकरीर हो रही है, समाज में सुधार नहीं। इसलिए कोशिश करो सुधार पैदा करने के लिए। अल्लाह ने अगर बेटा बेटी दिया है, मेरी माँ बहनें आप भी जहाँ से सुन रही हैं, आपको भी यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आप भी सतर्क हो जाए, आप भी नमाजी बन जाएं। जिनके घर में नमाजी, सुन लीजिए, अभी आप लोग अभी फल फ्रूट खाते हैं डेली, नहीं खा रहे हैं कोई, लेकिन जो ही रमजान का चांद नजर आएगा, हर गरीब हो अमीर हो, निचले तबका ऊपर तबका, सब इफ्तारी के टाइम में सबके बर्तन में फल फ्रूट, केला, अंगूर, पकवान पकौड़ा रहता है। ये कब तक रहेगा? 30 दिन तक रहेगा। यार क्यों 30 दिन तक रहता है? आपने कभी इस पर सर्च नहीं किया है?
इसलिए कि जो ही रमजान आएगा बढ़िया बढ़िया खाना, बेहतरीन खाना, मीट मछली के साथ खाना, फल फ्रूट लाना, पैसा भी बरकत। वजह यह है कि उस टाइम में रमजान आ रही, बीवी नमाजी, बेटी नमाजी, बहू नमाजी, बाप नमाजी, बेटा नमाजी, इतनी बरकत अल्लाह दे देता है कि 300 दिन इबादत करता है तो इबादत के सदे में अल्लाह रोजी में इतनी बरकत देता है कि डेली वो फल फ्रूट खा के सोता है। कितनी बरकत रमजान में होती है। नमाज पढ़ो तो बरकत। जो ही ईद के बाद नमाज छोड़ देते हैं फिर सर हलवा चटनी आगू है जाता है, फल फ्रूट खत्म, फोर एक सर ले हलवा चटनी सर खाते हैं रहो, फिर नमाज शुरू, फिर फल शुरू, फिर सजदा शुरू, फिर इबादत शुरू, फिर बरकत शुरू। तू नमाज 1 महीना पढ़ा, 1 महीना तुझे खाना अच्छा मिला। आलिम उलमा 12 महीना अच्छा खाते हैं। उलमा को खिलाते हैं कि नहीं? ये क्यों खाते हैं पता है? टिफिन में आप अच्छा खाना भेजते हैं, सुबह रोटी जरूर देते होंगे, दूध भी देते हैं, अंडा भी देते हैं, दोपहर में मीट मछली देते हैं। किनको? इमाम साहब को। क्यों देते हैं? वो नमाज पढ़ा है, नमाज पढ़ाता है, इबादत करता है, आपको बुलवाता है। तो एक दिन आप 12 महीना 30 दिन नमाज पढ़ते तो आप 30 दिन अच्छा खाते हैं। ये आलिम उलमा 12 महीना इबादत करता है तो 12 महीना अच्छा खाना भी खाता है, अच्छा कपड़ा है कि नहीं? हक है कि नहीं? 12 महीना आलिम उलमा अच्छे पहनते हैं, इसलिए 12 महीना इबादत करते हैं। आप 1 महीना नमाज पढ़ते हैं, ईद में 1 दिन अच्छा कपड़ा पहनते हैं, फिर तो लुंगी समटो लो खत्म। इबादत से इस्लाम, कल भी इस्लाम में इबादत, आज भी इबादत, सुबह क़यामत इबादत ही जिंदा। आज कुछ लोग कहते कुरान मिटा देंगे, नहीं, कुरान मिटाने वाले मिट गए। ये वसीम रज़वी, ये शिया, ये क्या कर लेगा जब इसने इस्लाम में कुरान मिटाने की बात की, 26 आयतों को निकालने के, तो समाज ने इनको निकाल दिया, खानदान वालों ने निकाल दिया, घर वालों ने निकाल दिया, मजहब वालों ने निकाल दिया, मसलक वालों ने निकाल दिया। ये लोगों, इसलिए कुरान के जिम्मा किसी दुनियादार के लिए हाथ में नहीं, ये तो परवरदिगार के जिम्मा। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नहीं, तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरी माँ बहने, आप भी नमाजी बन जाओ। आपका मकाम कितना बुलंद है, 2 बात से समाज के लिए। हम मौलाना हैं, मेरे कदम में जन्नत नहीं। क्या हजरत? हाजी साहब 10 हज करे, उनके कदम में जन्नत नहीं। पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं। लेकिन एक औरत, एक बेटी जब माँ बनती है, लंगड़ी माँ होती है, लेकिन बेटे के लिए उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, वलियों के कदम में जन्नत नहीं बताया। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, एक बूढ़ी माँ है, झोपड़ी में है, उसी बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे मुफ्ती जैसे बेटों के लिए जन्नत। कितना बड़ा मकाम है मेरी माँ बहन। हम दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। शब बारात उस नौजवान, उस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती जिस शख्स से जिनके माँ बाप नाराज होते हैं। देखो, शब बारात जैसी रात में दुआ कबूल नहीं होगी जिनके माँ बाप नाराज होंगे। चेहरे में कितनी बरकत है। एक हाजी 4 लाख खर्चा करके हज करता है, गारंटी नहीं कि उनके हज कबूल हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने अपने वालिदैन का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेता है, एक हज मकबूल का सवाब उन्हें मिल जाता है। छोड़ दिए उन लोगों को रहने दीजिए, इन लोगों की गलती नहीं है। अभी हम लोग 2 दिन पहले मोबाइल में देखे होंगे, क्या कहने किधर समीर किधर गया, 4-5 दिन पहले ये गांव में मिलाद करके हम लोग गुजर रहे थे। उस दिन मेरी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर से चले गए, बगल में था, बोले चलो घूम के आ जाते हैं। 11 बजे रात लौटने लगे, ठीक मोड़ में से घूमे, गोलाई था, 10-12 लड़का बैठा था, ठीक घूमे, और हमको क्या पता वो लोग क्या खेल रहा है। मोबाइल मर 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 2 बंदा निकला 2 बंदा हमने कल बल मरे गए, हमने की पता कि गेम खेल रहा है। ठीक मोड़ में घूमे, बोल 2 बंदा निकला, 2 बंदा, हर मोड़ में हमने 2 निकल गए, बस मरे गए। वो तो कहाँ है, 5-6 यूरिया लड़का बैठा। हम बोले हाँ बेटा, हम लोग को काहे मारने चक्कर में, मतलब आप लोग को नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा मारी करते। बता, तेरा बेटा 11-12 बजे रात तक गलियों में क्यों कैसा हो रहा? अरे कल की माँ कुरान पढ़ती तब सोती, सजदा करती तब सोती, रुकू करती तब सोती।
थी, तस्बीह पढ़ती तब सोती, कल गौसे आजम की कुरान पढ़ती थी, बेटा याद करता था। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 17 या 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। अब तो गरीब नवाज की माँ सजदा करके सोए, बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हो। अहमद रजा की माँ इबादत करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। अब मुस्तफा की माँ नफल पढ़ के सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। अब्दुल रहमान की माँ तस्बीह पढ़ के सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। कल की माँ सजदा करके सोती थी, तो नमाज पढ़ के सोती थी, कुरान पढ़ के सोती थी, तो बेटा गुलाम गौसे ख्वाजा पैदा होता। आज की माँ टीवी देखती है तब सोती है, तो मोबाइल देखती है तब सोती है, सीरियल देखती है तब सोती है, गाना सुनती है तब सोती है। तो इनके पेट से गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा होता। हर गांव में फ्री फायर पबजी छोड़नी हंसो खेला हो खेला है ना बुझल को बुझ गए फ्री फायर वाला। हर गांव में एरिया लड़का बाप घर में सुतल है, बेटा यहाँ फैशन लूडो तक खेल रहा है। कितना बेगरिया लड़का आपका बन गया, 2-2 घंटा 3-3 घंटा। तू अगर तालीम दे देता स्कूल कॉलेज भेजता तो वो होमवर्क करता, वो एग्जाम की तैयारी करता, वो अपने मैथमेटिक्स की तैयारी करता, वो अपनी किताब को पढ़ता। तूने स्कूल से दूर रखा इसलिए तेरा बेटा मोबाइल पे उतर गया, कॉलेज से दूर रखा इसलिए फ्री फायर पे उतर गया, तुमने उसको हाई स्कूल से दूर रखा इसलिए पबजी पे उतर गया। वरना ये बेटा जिस उम्र में कुरान हाथ में लेना चाहिए मोबाइल लेकर चल रहा है, नाम पढ़ना चाहिए गाना बजा रहा है, सुन्नत अमल करना चाहिए वो हेयर कटिंग कर रहा है। इसलिए मुसलमानों अपने घरों को मत सवार, पहले अपने औलादों को सवारोगे, अपने बेटे को सवारोगे तो समाज समझ जाएगा, इलाका समझ जाएगा, गांव समझ जाएगा, खानदान समझ जाएगा। यहाँ भी समझ जाओगे, मरने के बाद वहाँ भी समझ जाएगा, खानदान समझ जाएगा। यहाँ भी समझ जाओगे और मरने के बाद वहाँ भी समझ जाएगा। नात खानी होगी, तकरीरें होगी, तकरीरें होगी, देखिए नात खानी होगी। मैंने कल तक सुबह तक कहा मैं नहीं आ पाऊंगा। इसने कहा कि हजरत नाम लिया कि मुखिया साहब, मैंने कहा मुखिया साहब इलाके के हैं तो उनकी इज्जत है। मैं कहा कि हर हाल में पहुंचेंगे और माशाल्लाह लोग मुखिया साहब को जानते भी हैं। उनका भतीजा ने कहा हजरत बड़ी मेहनत से आपको मैंने दावत दी। मैंने कहा कि बाबू मैं बहुत लंबा सफ़र करके 2 दिन से आया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहा नहीं हजरत आपको 1 घंटा के लिए आना होगा, लेकिन आना होगा। मैंने बात पे लब्बैक कहा, मैंने कहा मुझको 10:30 बजे छोड़ देना, इमरजेंसी है मेरा। कहा हजरत छोड़ देंगे। मैंने कहा कि जब मुखिया साहब के परिवार से बात जुड़ गई है तो मुझको आना होगा। जब एक उनकी पहचान इज़्ज़त इलाके में है तो उनकी इज़्ज़त कदर करना हम लोगों का भी ज़रूरी है। और मुखिया बनो, MLA बनो, MP बनो, सब कुछ बन जा, लेकिन सबसे पहले गांव को बना करके आगे बढ़ो। और जब भी है हर जगह मौलाना काम नहीं आता है, कहीं कहीं मुखिया MLA MP काम आता है। हम लोग जनाजा पढ़ा सकते लेकिन थाना से गाड़ी नहीं सुधार सकते हैं, इसके लिए मुखिया चाहिए। हम लोग जनाजा पढ़ा देंगे, फातिहा पढ़ देंगे, कब्रिस्तान चले जाएंगे, लेकिन थाना में गाड़ी पकड़ा गया तो मुखिया साहब जाएगा। इसलिए नेता भी ज़रूरी है, जहाँ मौलाना ज़रूरी वहाँ नेता ज़रूरी है ना। हम तो दुआ करते मुखिया साहब को, मुखिया से जिला परिषद हो जाए, जिला परिषद से MLA हो जाए, MLA से मंत्री, MLA से MP हो जाए, MP से मंत्री हो जाए, ताकि कभी भेंट ना पाए। मंत्री बने क्या भेंट पाए, रांची अमृत से। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, राजनीतिक से भी जोड़ना चाहिए।